नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जिसका ना तो वक्त मुकर्रर है ना जगह। अगर कोई बात तय है तो वो ये कि हादसे के बाद एक सबक जरूर मिलता है। आज हम जिस खबर के साथ सबसे पहले सामने आए हैं, उसे देखने के बाद आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। आपको याद होगा, कुआलालंपुर के भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट पर 13 फरवरी को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के सौतेले भाई की हत्या हुई थी और जिन दो लड़कियों पर हत्या का इल्जाम लगा था, अब उन दोनों को मौत का इंतजार है। जानते हैं क्यों? आप खुद इस खबर में देख लीजिए। तमाशबीनों की ये भीड़, ट्राइपॉड पर तैयार टीवी चैनल्स के कैमरा, बेकाबू भीड़ को काबू में रखने के लिए हिफाजत के ये इंतजाम और इन सब के बीच सुरक्षा बलों से घिरी ये दोनों महिलाएं। सैकड़ों आंखों के अलावा दुनिया भर की हजारों आंखें मलेशिया के इसी कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ इन्हीं दोनों महिलाओं के उस गुनाह के बारे में फैसला होना है जिसे करने के बाद अब इन्हें मौत का इंतजार है। मौत देने के बाद मौत का इंतजार। कानून के शिकंजे में दो कातिल हसीनाएं। एक जानी मानी हस्ती को उतारा मौत के घाट। कातिल हसीनाओं की खौफनाक चाल। आपने एकदम दुरुस्त सुना। इन दोनों को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि अब इनकी जिंदगी के दिन बस गिने चुने ही बचे हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने हाथों से हजारों लोगों की निगाहों के सामने एक बेहद ऊंची और पहुंची हुई शख्सियत को मौत के घाट उतारा है। चौंक गए तो चलिए इनका तारुफ और इनके कारनामों के सारे काले चिट्ठे से आपको रूबरू करवाते हैं। ये हैं इंडोनेशिया के सिटी आयशा और उनके साथ है वियतनाम की नागरिक दुआन थी हुआंग। 25 बरस की सिटी और 28 साल की हुआंग पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की भरे एयरपोर्ट पर हत्या करने का संगीन इल्जाम है। और इस वारदात को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 13 फरवरी को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब किम जोंग नम अपने मुल्क वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इन दोनों पर यही इल्जाम है कि जिस वक्त किम जोंग नम एयरपोर्ट पहुंचे थे, तभी इन दोनों लड़कियों ने उनके मुंह पर एक गीला तौलिया डालकर रगड़ दिया, जिसमें छुपा जानलेवा केमिकल सांस और मुंह के रास्ते किम जोंग नम के शरीर में पहुंच गया, जिससे थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। इस खबर के खुलासे के बाद से ही पूरे मलेशिया के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट कुआलालंपुर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। तब मलेशियाई पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इन दोनों महिलाओं को महज 48 घंटे के अंदर पकड़ लिया। इसके साथ उस शख्स को भी पकड़ लिया गया जो इन्हें लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचा था। अब अगर अदालत में इन दोनों महिलाओं पर इल्जाम साबित हो जाता है तो इनकी मौत की सजा पक्की हो जाएगी, यानी मलेशियाई कानून के मुताबिक दोनों को फांसी की सजा होगी। तेरह फरवरी को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर हुई ये सारी वारदात वहां लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से बच नहीं सकी। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से एयरपोर्ट के भीतर का वो सारा मंजर दिखाते हैं जब किम जोंग नम को इस वारदात का शिकार बनाया गया था। ये सीसीटीवी कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुलिस को मिला, जिसमें किम जोंग नम को साफ तौर पर मुसाफिरों की भीड़ के बीच एयरपोर्ट के भीतर आते देखा जा सकता है। ग्रे कलर का सूट पहने किम जोंग काले रंग का एक बैग लटकाए एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं
और भीड़ के बीच से गुजरते हुए एक जगह पर जाकर रुकते हैं। शायद वहां वो अपनी फ्लाइट की जानकारी देने वाले बोर्ड पर नजर डाल रहे हैं। कुछ पल वहां रुकने के बाद किम जोंग उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जिधर का रुख करके वो वहां तक पहुंचे थे। एक बड़े से गलियारे से गुजरने के बाद किम जोंग नम एयरपोर्ट पर उस जगह पहुंचते हैं जहां एटीएम मशीनें लगी हुई हैं। वहां की तस्वीरें थोड़ी धुंधली नजर आ रही हैं। एन उसी वक्त उन्हें दो लड़कियां घेर लेती हैं और एक कपड़ा नुमा चीज उनके चेहरे के ऊपर रगड़ देती हैं। सीसीटीवी की धुंधली तस्वीरों में खींचातानी होती नजर आती है, लेकिन इस पूरे वाक्य को मलेशिया पुलिस ने कुछ इस तरह ग्राफिकल एनिमेशन के जरिए समझाया। इसके बाद तो वो दोनों लड़कियां वहां भीड़ का हिस्सा बनकर लापता हो जाती हैं। लेकिन अचानक हुए हमले से बौखलाए किम जोंग नम एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा अफसरों के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी आपबीती बताते हैं। ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। किम जोंग नम की शिकायत के बाद पुलिस उन्हें लेकर एयरपोर्ट के अस्पताल पहुंचती है। किम जोंग उसी अस्पताल के दरवाजे के भीतर दाखिल होते भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी यही तस्वीर जमाने के सामने आई जिसमें उनकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। अभी तक की सुनवाई के मुताबिक इंडोनेशिया की सिटी आयशा और वियतनाम की दुआंग थी हुआंग ने मलेशियाई अदालत को जो बताया है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। अपने बयान में दोनों का कहना है कि दरअसल उन्हें एक खेल का हिस्सा बनने के लिए कहा गया था और इस छोटे से मजाक के एवज में उन दोनों को 90 मलेशियाई डॉलर की अच्छी रकम भी दी गई थी और वो यही समझ रही थी कि जो तौलिया उन्हें दिया गया है वो महज पानी से भीगा हुआ है जिसे किसी अनजान मुसाफिर के चेहरे पर मलकर वहां से हट जाना है। मलेशियाई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर किसने दोनों को ये मजाक करने के लिए कहा था? क्या इन दोनों को वो पहले से जानता था और फिर इस हरकत को अंजाम देने के लिए वो लोग एयरपोर्ट से बाहर क्यों चले गए? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी है। उधर उत्तर कोरिया से छनकर सामने आई खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया की सरकार ने एक शीर्ष प्रतिनिधि मंडल मलेशिया भेजा है जिसने वहां की सरकार से दोनों आरोपी लड़कियों को उनके हवाले करने और किम जोंग नम की लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की मांग की है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी सिटी आयशा और दुआन थी हुआंग का बचना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सवाल यही उठता है कि जिस खतरनाक केमिकल से किम जोंग नम की हत्या की गई वो है क्या चीज? क्या इस जानलेवा केमिकल के सामने आने के बाद इस बहस को भी हवा मिल रही है कि हो ना हो नॉर्थ कोरिया के पास केमिकल हथियारों का अच्छा खासा हजारों टन का जखीरा मौजूद है, जिसमें और एक बात, इसमें ऐसे ऐसे खतरनाक जहर मौजूद होने की खबर मिल रही है जो पलक झपकते ही इंसान के वजूद को ही खत्म कर सकते हैं। दुनिया का सबसे सरफराज तानाशाह किम जोंग उन मुट्ठी में कैद है नॉर्थ कोरिया की सल्तनत। सौतेले भाई की हत्या ने खोले तानाशाह के कई राज। नॉर्थ कोरिया तैयार कर चुका तबाही के खतरनाक हथियार, वो हथियार जिनसे वो मचा सकता है तबाही। तानाशाह की केमिकल वेपन फैक्ट्री। सीसीटीवी की ये तस्वीरें जैसी ही दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया के सामने जो अक्स उभरा वो कोई और नहीं किम जोंग उन का ही था। मामला किम जोंग के खानदान से जुड़ा था, लिहाजा ये खबर सारे जमाने में जंगल की आग की तरह फैल गई और शक की सुई सीधे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह पर जाकर अटक गई।
कुछ अधिकारियों ने इस बात का भी दावा किया कि हो सकता है कि नम की हत्या के पीछे साउथ कोरिया का हाथ हो। जैसे जैसे ये खबर कोरिया की जमीन लांग रही थी, वैसे वैसे उस मामले से राज भी सामने आने लगे। हत्या के चंद घंटों के भीतर हत्या करने वाली दोनों महिलाओं के वजूद से पर्दा भी उठ गया। और ये सवाल सर उठाने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा वो रसायन है जिसने 20 मिनट के भीतर किम जोंग नम को मौत की नींद सुला दिया। खुद पर हमला होने के बाद नम के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने उस बीच एयरपोर्ट पर मेडिकल डिपार्टमेंट से संपर्क साधा, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी नम नहीं बच पाया। डॉक्टर्स के हाथ नम का शरीर था, जिसे उन लोगों ने वक्त रहते पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद साउथ कोरिया ने इसके पीछे कोई जहरीला राज होने का इशारा किया। 사망 원인은 독극물 테러로 인한 것으로 강력히 추정되지만 정확한 사인은 부검을 통해서 확인할 예정입니다. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद साउथ कोरिया की कही बात साफ हो गई और दुनिया के सामने वो जहरीला हथियार भी आ गया जिसके बारे में सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। डॉक्टरों को नम के शरीर से VX नर्व नाम का केमिकल मिला। पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि जिस VX नर्व एजेंट से नम की हत्या की गई वो कई साल पहले दुनिया में प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि VS नर्व नाम का ये केमिकल दुनिया के उन जहरीले हथियारों में से एक है जो इंसानी जिस्म के संपर्क में आते ही कुछ ही मिनटों में उसे खत्म और तबाह कर देता है। इस केमिकल की खास बात यह है कि देखने में यह मामूली तेल जैसा लगता है, जिसका ना तो कोई रंग है और ना ही कोई महक। इस केमिकल को 1952 में एक ब्रिटिश केमिस्ट ने बनाया था। 1961 के बाद इसे कई देशों में इस्तेमाल किया जाने लगा। 1968 में इंसानों के लिए घातक करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी गई। दुनिया के घातक केमिकल हथियारों की कहानी भी यही कहती है कि सद्दाम हुसैन की अगुवाई में जंग के दौरान इराक ने 1988 में कुर्द सेना पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था। उस जंग में इराक ने कुर्द सेना पर मस्टर्ड गैस और साइनाइड जैसे खतरनाक केमिकल हथियारों से हमले किए। जंग के बाद अमेरिकी सेना ने केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। अमेरिका, रूस और सीरिया ने अपने तैयार किए केमिकल्स को बचाकर रख लिया। इस वारदात के बाद सबका ध्यान इस एक सवाल ने भी खींचा कि जब कोरिया उन देशों में से कभी था ही नहीं जिन्हें कभी केमिकल हथियार तैयार करने की इजाजत थी, तो ऐसे में हत्या करने वाली महिलाओं ने किम जोंग नम को मारने के लिए VX नर्व एजेंट जैसे खतरनाक केमिकल वेपन का इस्तेमाल कैसे किया। इस वारदात के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साउथ कोरिया ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त अवैध रूप से 1000 टन से भी ज्यादा केमिकल हथियार मौजूद है, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कहीं भी कर सकता है। मतलब साफ है कि अगर जिस घातक हथियार से किम जोंग उन ने अपने सौतेले भाई की हत्या करवाई, वो और उसके जैसे न जाने कितने घातक जहर उसके पास मौजूद है, यानी किम जोंग उन दुनिया के लिए किसी जहरीले तानाशाह से कम नहीं है। और जब बात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की चल रही हो, तो इस बात का भी जिक्र कर लेते हैं कि किम जोंग उन सिरफिरे तानाशाह में से एक है जो अपनी सनक और सनक भरे फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। उसकी सनक का ताजा नमूना तब सामने आया जब उसने अपने 5 बड़े काबिल अफसरों को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन अफसरों की रिपोर्ट किम जोंग उन को गलत लगी थी। फिर गुस्से में आया नॉर्थ कोरिया का तानाशाह। एक झूठ ने किम जोंग उन को भड़काया, अपने ही अफसरों पर ढाया मौत का कहर। एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिए 5 अफसर। ये इस सनकी तानाशाह का एक और कारनामा है जिसे सुनकर दुनिया सहम गई है। किम जोंग उन का जब जी चाहता है अपने मुल्क में किसी की भी सांसों को पल भर में जब्त कर लेता है, फिर वो चाहे कोई भी हो। एक बार फिर
तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी मासूम सूरत के नकाब को हटाकर अपना असली और खौफनाक चेहरा दुनिया को दिखाया है। एक गलत रिपोर्ट के बदले तानाशाह ने अपने 5 अफसरों को ऐसी मौत दी कि उनके जिस्म के चीथड़ों तक को समेटना नामुमकिन था। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी से जो खबर छनकर आई है, उसके मुताबिक स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के 5 अफसरों पर गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप लगा। बस फिर क्या था, न जांच न सुनवाई, सीधे तानाशाही फैसला, सजाए मौत, और वो भी अपनी पसंद की। एंटी एयरक्राफ्ट गन से जो किसी तोप से कम नहीं होती, उसने उन 5 अफसरों को उसी एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया। लाख चाहकर भी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सत्ता हासिल करने के बाद कैसे अपने अफसरों और परिवार के लोगों को मौत के हवाले किया है। अपने सनकीपन के लिए कुख्यात इस तानाशाह ने दिसंबर 2013 में अपने चाचा जोंग सोंग थाएक को ऐसी मौत दी थी जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई थी। उसने अपने चाचा को भूखे कुत्तों के सामने छोड़ दिया था। किम जोंग ने अपने डिफेंस चीफ ह्योंग योंग को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो अपने तानाशाह के सामने झपकी लेने का गुनाह कर बैठा। अपने सगों को मौत बिस्किट की तरह बांटने वाले इस तानाशाह का यह खौफनाक और डरावना चेहरा कब किसकी जान का दुश्मन बन जाए, कोई नहीं कह सकता। तो आज हादसा में बस इतना ही, लेकिन आप जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।